दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस परिवार पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही आपके खून के प्यासे हो सकते हैं? आज की कहानी अंजलि की है, जिसने एक पुराने घर के लालच में अपने ही सगे ताऊ जी और ताई जी को काला जादू करते देखा। ये कहानी सुनकर आपका भी रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। अंजलि अपने कमरे में बैठी पुरानी फोटो एल्बम देख रही थी। तभी उसे एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी मिलती है। यह चिट्ठी उसके ताऊ जी की थी, जो बरसों पहले गांव की हवेली में रहने चले गए थे। चिट्ठी में लिखा था, प्रकाश, अब और इंतजार नहीं हो सकता। हवेली का बंटवारा होना है, तुम्हें आना ही होगा। तो अंजलि अपने पिता से कहती है कि हमें एक बार गांव जाना चाहिए। अंजलि के पिता प्रकाश नारायण जाना नहीं चाहते थे, पर अंजलि की जिद के आगे वो हार गए। पर उन्हें क्या पता कि ये सिर्फ बुलावे की चिट्ठी नहीं, बल्कि मौत है। प्रकाश नारायण अपनी पत्नी सरिता और बेटी अंजलि के साथ गांव के स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन से गांव जाने के लिए टैक्सी ड्राइवर को बुलाते हैं और गांव की तरफ चल देते हैं। फिर आधे रास्ते में टैक्सी ड्राइवर पूछता है, उस गांव में किसके घर जाना है? और जब टैक्सी ड्राइवर हवेली का नाम सुनता है, बीच रास्ते में ही गाड़ी रोक देता है। कहता है, साहब, यहाँ से आगे मेरा जाना मेरे लिए मौत को दावत देने जैसा है। उस हवेली में परिंदे भी पर नहीं मारते। और वो उन लोगों को वहीं उतार देता है। वो लोग समझ नहीं पाते क्या बात है। वो लोग पैदल ही हवेली की ओर चल देते हैं। हवेली बहुत ही बड़ी दिख रही थी, काली ईंटों से बनी और घने बरगद के पेड़ों से घिरी हुई। दरवाजा खुलते ही ताऊ जी और ताई जी सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। ताई जी ने अंजलि की आरती उतारी, लेकिन आरती की थाली में फूलों की जगह काले तिल और सिंदूर में सने चावल के लड्डू थे। अंजलि ने पूछा, ये क्या है? तो ताई जी ने हंसकर कहा, अरे बेटा, ये गांव का टोटका है। शहर वालों को नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए। अगले दिन अंजलि ने देखा कि किचन के एक कोने में काले कपड़े में बंधा हुआ एक नारियल रखा है, जिस पर गहरा सिंदूर लगा था और उसके चारों तरफ कीलें गड़ी हुई थी। जब उसने ताई जी से पूछा तो उन्होंने बात टाल दी और कहा, ये नजर उतारने के लिए है। और फिर उस रात अंजलि को महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। वह हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अंजलि की नींद अचानक टूट जाती है और वो डर के मारे इधर उधर देखने लगती है। अभी उसके साथ जो हुआ, क्या वो एक सपना था या क्या था वो? पर वो अभी भी दर्द महसूस कर पा रही थी अपने सीने पे। थोड़ी देर बाद उसे अच्छा महसूस होता है तो वो किचन में पानी पीने चली जाती है। जब वो पानी पी ही रही थी, तभी किचन में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, यहाँ से भाग जाओ, वो आ रहा है। और देखते ही देखते वह औरत धुएं की तरह गायब हो गई। अंजलि समझ नहीं पाई थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बूढ़ी औरत के बारे में ज़्यादा न सोचते हुए किचन से बाहर चली जाती है। उसे लगता है कि वो ज़्यादा सोच रही है। और जिस दिन से ये लोग हवेली में आए थे, उस दिन से अंजलि को लगता था कि कुछ तो है यहाँ ऐसा जिसके बारे में उसके ताऊ और ताई छुपा रहे हैं। अगले दिन अंजलि ने ताऊ का पीछा किया तो वो क्या देखती है कि हवेली के पीछे बने एक सूखे कुएं के पास गए। वहां मंत्र पढ़ने लगे। जब अंजलि वहां जाके देखती है तो उसको वहां उसके दादा की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस हवेली के नीचे एक प्राचीन शक्ति दबी है, जिसे हर 50 साल में अपने ही वंश के रक्त की आहुति चाहिए होती है। अंजलि समझ गई कि ये लोग संपत्ति को लेके उसके परिवार के बारे में
अच्छा तो नहीं सोच रहे। अगले दिन की रात उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना छत पर जाके थोड़ी देर टहल ले, किसी की नींद खराब ना हो। इसलिए वो दबे पांव छत पर जा चली गई। वहां जाके उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमी खिसक गई। बीच छत पर तांत्रिक ने हवन कुंड तैयार किया था। ताऊ जी और ताई जी भी साथ में बैठे थे। अंजलि के माता पिता हवन कुंड के पास बेसुध पड़े थे। हवन की आग तेज धधक रही थी। तांत्रिक खंजर लिए खड़ा था। अंजलि समझ गई कि ये लोग आज उसके माता पिता को नहीं छोड़ेंगे, फिर शायद उसे भी। अंजलि कांपती आवाज में बोली, रुक जाओ, मेरे माँ और पापा को छोड़ दो। तुम्हें दौलत चाहिए, सब ले लो, बस उन्हें जाने दो। तांत्रिक हंसते हुए, दौलत? लड़की, तुझे क्या लगता है ये सब कागज के चंद टुकड़ों के लिए हो रहा है? तेरे ताऊ और ताई को दौलत चाहिए होगी, पर मुझे मुझे तो वह कर्ज चुकाना है जो तेरे पूर्वजों ने इस मिट्टी से लिया था। अंजलि पूछती है, कैसा कर्ज? हमारे परिवार ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तांत्रिक अंजलि की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, अज्ञानता ही इंसान का सबसे बड़ा पाप है। 100 साल पहले तेरे परदादा ने अपनी सत्ता और ताकत को अमर करने के लिए इस गांव के निर्दोषों का खून बहाया था। उन्होंने इस जमी को शैतान को बेच दिया था। अंजलि रोते हुए, वो उन्होंने किया था, इसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं। तांत्रिक बोलता है, खून का रिश्ता सिर्फ शक्ल नहीं, पाप भी विरासत में देता है। इस हवेली की नींव में जो प्यास है वो सिर्फ उसी वंश के मुखिया के खून से बुझती है। आज तेरे पापा की बारी है और 50 साल बाद शायद तेरी। अंजलि कहती है, नहीं, मैं यह सिलसिला यहीं खत्म कर दूंगी। तांत्रिक हंसते हुए, तू रोकेगी? नियति को कोई नहीं बदल सकता। देख, साये दीवारों से बाहर आ रहे हैं, वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तांत्रिक ने खंजर उठाया। तभी अंजलि ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी दादी की दी हुई अभिमंत्रित धूल हवन कुंड में फेंक दी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। नीले रंग की लपटें उठने लगी। तांत्रिक के शरीर में आग लग गई। हवेली की दीवारों से वही रूहें बाहर निकलने लगी। वे उन लोगों की आत्माएं थीं जिनकी बलि पहले दी गई। वे रूहें ताऊ जी और ताई जी को घसीट कर अंधेरे तहखाने में ले गईं। अंजलि बेसुध पड़े अपने माता पिता के गले में रुद्राक्ष की माला डाल देती है, जो उसे उसकी दादी ने दिया था कभी। उन्हें उठाकर पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाती है। सुबह जब सूरज निकला, वो लोग गांव की सीमा से बाहर थे। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया, बेटा, वह हवेली तो 20 साल पहले ही जलकर राख हो गई थी। तुम्हारे ताऊ ताई भी उसी आग में जल गए थे। अंजलि ने अपने हाथ की डायरी को देखा तो वह राख बनकर हवा में उड़ गई। तब अंजलि को समझ आया कि वो लोग 2 दिन से अपने ताऊ ताई के साथ नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के साथ रह रहे थे। अगर समय से पहले वो बाहर नहीं निकलते तो इस हवेली से तीनों की लाश भी बाहर नहीं निकलती। लोग कहते हैं कि सुनसान रास्ते पर उस हवेली में से आज भी मंत्रों की आवाजें सुनाई देती हैं।